जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमंडलों के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी राज्य का किसी भी राज्य को प्रमंडलों में बांटा जाता है। तो जिस तरह से हमारा झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य को 5 प्रमंडल में बांटा गया है और उस 5 प्रमंडल को जिलों में बांटा गया है। यानी कि झारखंड को 24 जिलों में बांटा गया है। उस 24 जिलों के अंतर्गत अनुमंडल में बांटा जाता है। और आपको पता है कि वर्तमान में हमारे पास 45 अनुमंडल है और उस 45 अनुमंडल को प्रखंडों में बांटा जाता है। यानी कि सबसे पहले आता है आपका राज्य, दूसरा में आएगा आपका प्रमंडल, प्रमंडलों को जिलों में, जिलों को अनुमंडल में और अनुमंडल को प्रखंडों में बांटा जाता है। जो कि पहले 263 प्रखंड था, वर्तमान में 264 प्रखंड है। यानी कि 2021 में एक और प्रखंड बनाया गया है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले प्रमंडल के बारे में जानेंगे। प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, उन प्रमंडलों को कितने जिलों में बांटा गया है और जिलों के अंदर कौन कौन सा अनुमंडल है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल देखते हैं। और अगर आप झारखंड जीके का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर झारखंड जीके का पूरा फुल कोर्स आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल में वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, झारखंड के जिलों का सामान्य परिचय। यानी कि प्रमंडल के अंदर जो जिला है उन जिलों को पूरा डिटेल में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास का आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में क्या पूरे भारत में गर्मी तबाही मचा है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमंडल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रमंडल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थीम को ब्लैक कर देते, ये बढ़िया रहेगा, वाइट। चलिए ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया कि सबको राज्य में बांटा गया। सबसे बड़ा क्या होता है आपका राज्य, जो कि झारखंड राज्य है। हमारा राज्य क्या है, झारखंड राज्य है। राज्य के किसमें बांटा गया, प्रमंडल में बांटा गया है। राज्य को प्रमंडलों में बांटा गया है। तो झारखंड में कितना प्रमंडल पाया जाता है, 5 प्रमंडल पाया जाता है। और इन 5 प्रमंडल को जिला में बांटा गया है। इन 5 प्रमंडल को जिला में बांटा गया है। तो झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 24 जिला है। इस 24 जिला को अनुमंडल में बांटा गया है, अनुमंडल में बांटा गया है। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 45 अनुमंडल है। उसके साथ साथ इन अनुमंडलों को प्रखंड में बांटा गया है, प्रखंड में बांटा गया है। और वर्तमान में झारखंड में 264 प्रखंड है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य, राज्य से भी ऊपर जाइएगा तो देश, देश के अंदर है आपका राज्य। हमारा राज्य कौन सा है, झारखंड है। प्रमंडल कितनी है, इसमें 5 प्रमंडल है। कौन कौन सा प्रमंडल, अभी पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, फिगर के साथ बताएंगे। जिला कितना है, 24 है। अनुमंडल कितना है, 45। और प्रखंड कितना है, 264 है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर, खास करके JSSC एग्जाम में जिलों से अक्सर क्वेश्चन बनता है कि किस जिला के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, कौन सा प्रखंड है, उसके बारे में क्वेश्चन अक्सर बनता है। वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि 5 प्रमंडल है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमंडल को देखेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, सभी प्रमंडल का मुख्यालय होता है। तो जाहिर सी बात है इसका भी मुख्यालय होगा। अगर इसके मुख्यालय का बात किया जाए तो हजारीबाग इसका मुख्यालय है। हजारीबाग इसका मुख्यालय है। इसमें कौन कौन सा जिला रखा गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो जिला आपका हजारीबाग, याद रखिएगा। चतरा याद रखिएगा, बोकारो याद रखिएगा, गिरिडीह एक याद रखिएगा, धनबाद याद रखिएगा, रामगढ़ और कोडरमा। टोटल इसमें 7 जिला है। यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिला रखा गया है। मैंने बताया था कि इन 7 जिलों को ये 7 जिला है, सभी जिलों के अंतर्गत ये अनुमंडल रखा गया है। तो हजारीबाग जिला के अंतर्गत 2 अनुमंडल रखा गया है। एक तो आपका हजारीबाग खुद है, यानी कि हजारीबाग सदर, और दूसरा बरही। बरही
हजारीबाग का एक अनुमंडल है। उसके बाद आता है चतरा, चतरा का खुद एक चतरा अनुमंडल है। उसके बाद आता है एक सिमरिया, सिमरिया जो है इसका एक अनुमंडल है। उसके बाद आता है बोकारो, बोकारो में भी दो अनुमंडल है, एक आपका चास अनुमंडल और दूसरा है बेरमो अनुमंडल। पहला है आपका चास अनुमंडल और दूसरा कौन सा है, बेरमो अनुमंडल। गिरिडीह में जो है 4 अनुमंडल है। सबसे पहला आपका गिरिडीह, डुमरी, डुमरी का भी आप नाम सुने होंगे, बड़ा फेमस जगह है। हमारे शिक्षा मंत्री जो अब हमारे बीच नहीं रहे, इसी विधानसभा से जो है चुनाव लड़ते थे, डुमरी के क्षेत्र के वो रहने वाले थे। गिरिडीह हो गया, डुमरी हो गया, सरिया बगोदर, बगोदर और खोरी महुआ, महुआ, ठीक है, खोरी महुआ। ये जो है गिरिडीह के अंतर्गत 4 अनुमंडल है। धनबाद के अंतर्गत जो है एक ही अनुमंडल है जो कि आपका धनबाद अनुमंडल है। रामगढ़ के अंतर्गत जो है एक ही अनुमंडल है जो कि आपका रामगढ़ अनुमंडल है। कोडरमा के अंतर्गत जो है एक ही अनुमंडल है जो कि आपका कोडरमा अनुमंडल है। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने बताया कि सबसे पहला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। जिला कितना रखा गया, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हजारीबाग के अंतर्गत अनुमंडल कितना हो गया, 2, चतरा के अंतर्गत 2, 4, बोकारो के अंतर्गत 2, 6 और यहाँ गिरिडीह के अंतर्गत 4, 6, 4, 10, धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा यहाँ पर 3, यानी कि टोटल 13 अनुमंडल जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितना अनुमंडल रखा गया है आपका, 13 अनुमंडल रखा गया है। बाकी ये सारा नाम हम लिख दिए हैं। बाकी अगर आप फिगर देखिएगा तो फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, मुख्यालय कहाँ पर है, हजारीबाग इसका मुख्यालय है। ठीक है, हजारीबाग जिला, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़। टोटल जिला कितना है इसमें, 7 जिला है। वर्ग किलोमीटर का बात किया जाए तो हजारीबाग का 3555 वर्ग किलोमीटर, कोडरमा का 2540 वर्ग किलोमीटर, चतरा का क्षेत्रफल कितना है आपका 3718, कहीं कहीं 3706 भी देखने को मिलता है, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि चतरा का क्षेत्रफल कितना है, तो 3706 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आंसर दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो है 3718 वर्ग किलोमीटर है। धनबाद का क्षेत्रफल, सबका यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब मैंने आपको अनुमंडल भी बताया, जैसे कि हजारीबाग में 2 अनुमंडल, हजारीबाग सदर और बरही, कोडरमा में 1 अनुमंडल, सिमरिया और चतरा 2 अनुमंडल, धनबाद, बेरमो और ये चास, ठीक है, बेरमो, चास, गिरिडीह, डुमरी, बुमरी लिखा गया है, डुमरी, बगोदर, सरिया, खोरी, महुआ। उसके बाद रामगढ़ में 1 अनुमंडल। उसके साथ साथ प्रखंड का बात किया जाए तो हजारीबाग में जो है कितना प्रखंड है, 16 प्रखंड है। कोडरमा में जो है 6 प्रखंड है। सिमरिया, चतरा यानी कि चतरा जिला में जो आपका 12 प्रखंड है। धनबाद में जो आपका 10 प्रखंड है। बेरमो, चास में जो आपका 9 प्रखंड है। उसके बाद गिरिडीह में 13 प्रखंड है और रामगढ़ में जो आपका 6 प्रखंड है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप आपको उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर। अगला हमारा है क्या, दक्षिणी छोटा नागपुर। अगला प्रमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, अगर इसके मुख्यालय का बात किया जाए तो रांची जो है इसका मुख्यालय है और इसके अंतर्गत जो है 5 जिला रखा गया है। सबसे पहला आता है रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। इसके अंतर्गत जो है ये हमारा क्या हो गया, जिला हो गया। ठीक है, ये जिला हो गया। उसके बाद मुख्यालय इसका कहाँ पर है, रांची है। रांची जिला के अंतर्गत अनुमंडल कितना है, इसके अंतर्गत जो है 2 अनुमंडल है। एक रांची खुद है, रांची सदर भी हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा बुंडू, बुंडू भी इसका जो है क्या है, एक अनुमंडल है। उसके बाद अगला क्या आता है, गुमला, गुमला, चैनपुर। ठीक है, गुमला हो गया, चैनपुर हो गया। लोहरदगा में 1 अनुमंडल है, लोहरदगा में 1 अनुमंडल है। सिमडेगा खुद 1 अनुमंडल है।
सिमडेगा और खूंटी जो है, खूंटी जिला में एक अनुमंडल है। ठीक है, एक और अनुमंडल है, मैं देख लेता हूँ एक बार। बसिया, गुमला में जो है एक और अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर और बसिया। टोटल जो है यहाँ पर कितना अनुमंडल हो गया? टोटल जो है 8 अनुमंडल हो गया। रांची जिला के अंतर्गत 2 अनुमंडल, गुमला जिला के अंतर्गत 3 अनुमंडल, 2 3 कितना हो गया? 5। लोहरदगा जिला के अंतर्गत 1 अनुमंडल, सिमडेगा के अंतर्गत 1 अनुमंडल और खूंटी के अंतर्गत 1, टोटल कितना हो गया? 8। यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर में जो अनुमंडलों की संख्या है वो आपका 8 है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ? रांची है। दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितनी है? 5 और अनुमंडलों की संख्या 8 है। रांची जिला में कितना अनुमंडल है? 2 है, रांची और बुंडू। गुमला जिला में कितना अनुमंडल है? 3 है, गुमला, चैनपुर और बसिया। ठीक है, उसी प्रकार से लोहरदगा में 1 है, सिमडेगा में 1 है और खूंटी में 1 है। टोटल 8 अनुमंडल है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं एक बार आप नहीं जुड़े, आप जुड़ जाइए, सारा नोट जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं आप आसानी से घर में उसको याद कर सकते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? दक्षिणी छोटा नागपुर पढ़ रहे थे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, मुख्यालय कहाँ पर है? रांची है। जिला कितना है? 5 है, देख सकते हैं, रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और गुमला। सबका क्षेत्रफल लिखा हुआ, जैसे कि रांची का क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर, सिमडेगा का क्षेत्रफल 3774 वर्ग किलोमीटर, खूंटी का क्षेत्रफल 2535, लोहरदगा का 1502 और गुमला का 5360। यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 18,268 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अनुमंडल का बात किया जाए तो रांची, सदर और बुंडू, ये आपका रांची जिला के अंतर्गत अनुमंडल है। सिमडेगा के अंतर्गत 1 अनुमंडल, खूंटी जिला के अंतर्गत 1 अनुमंडल, लोहरदगा जिला के अंतर्गत 1 अनुमंडल, गुमला, चैनपुर, बसिया, ये गुमला जिला के अंतर्गत 3 अनुमंडल। टोटल कितना है आपका? 8 अनुमंडल। देखिए, ये एक बार पूछा गया है कि गुमला जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 12 है। गुमला जिला में प्रखंड कितना है? 12 है। रांची में प्रखंड कितना है? 18 है। सिमडेगा में 10 है, खूंटी में 6 है, लोहरदगा में 7 प्रखंड है और गुमला में जो है 12 प्रखंड है। यानी कि टोटल दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में प्रखंड का बात किया जाए तो आपका 53 प्रखंड है। ये सारा डेटा जो है आपको याद रखना है, क्योंकि जेएसएससी में जो है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा 2 प्रमंडल हो गया, एक तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगला हम लोग देख लेते हैं, पलामू प्रमंडल के बारे में जान लेते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो है 3 जिला रखा गया है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। वहीं अगर इसमें मुख्यालय का बात किया जाए तो मेदिनीनगर जो है इसका मुख्यालय है। अगर इसका अनुमंडल का बात किया जाए तो इसमें जो है आपका अनुमंडलों की संख्या कितनी है? इसमें भी 8 अनुमंडल को रखा गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। संथाल परगना में 9 अनुमंडल और कोल्हान प्रमंडल में जो है आपका 7 अनुमंडल रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ देखते हैं? पलामू में। पलामू में कितना अनुमंडल है? 3 है, मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। ये अनुमंडल किसका है? पलामू जिला का। ठीक है, लातेहार में कितना अनुमंडल है? लातेहार है और महुआटांड, यानी कि 2 अनुमंडल जो है लातेहार में। और गढ़वा में भी 3 अनुमंडल है, गढ़वा है, नगर उटारी है और रंका है। ये सब सारा नाम आप याद रखिएगा, जब झारखंड का इतिहास पढ़िएगा उस समय भी ये सब नाम आपको देखने को मिलेगा। महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य के बारे में आपने सुना होगा, और ये रंका जो है हिस्ट्री के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड में, जो कि आपका गढ़वा जिला का एक अनुमंडल है। पलामू में कितना अनुमंडल? 3 अनुमंडल, गढ़वा में 3 अनुमंडल और लातेहार में 2 अनुमंडल। वहीं अगर प्रखंड का बात किया जाए तो पलामू में 21 प्रखंड, सबसे ज़्यादा प्रखंड जो है आपका यही है पलामू जिला के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद लातेहार में जो है 10 प्रखंड है और उसके बाद गढ़वा में जो है 20 प्रखंड है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हमारा पलामू प्रमंडल कंप्लीट होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कोल्हान प्रमंडल। चलिए, कोल्हान, ये कोल्हान प्रमंडल, अगर इसके मुख्यालय का बात किया तो ये रांची नहीं है, चाईबासा जो है इसका मुख्यालय है। चाईबासा जो है इसका मुख्यालय। इसका अंतर्गत जिला कितना रखा गया है? 3 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, यहीं अगर इसके अंतर्गत अनुमंडल का बात किया जाए तो 7 अनुमंडल जो है रखा गया है। प्रमंडल कौन सा? कोल्हान प्रमंडल।
ये झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल भी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें जिला कितना रखा गया? 3 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। मुख्यालय कहाँ पर है? चाईबासा, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में जो है कितना, कौन कौन सा अनुमंडल है उसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में जो है 3, सबसे पहला चाईबासा, जगन्नाथपुर और पोरहाट चक्रधरपुर, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका घाटशिला और ढालभूम, ठीक है। घाटशिला और ढालभूम जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का 2 अनुमंडल है। उसके बाद चांडिल और सरायकेला खरसावां, चांडिल और सरायकेला खरसावां जो आपका चांडिल और सरायकेला, ये दोनों किसका अनुमंडल है? सरायकेला खरसावां का अनुमंडल है। 3 आपका पश्चिमी सिंहभूम में, 3 आपका पूर्वी सिंहभूम में और 2 आपका सरायकेला खरसावां में, ठीक है। तो आपका टोटल कितना, 3 आपका पश्चिमी सिंहभूम में, 2 आपका पूर्वी सिंहभूम में और 2 आपका सरायकेला खरसावां में। 3 2 5 2 7, टोटल कितना हो गया? 7, ठीक है। वहीं अगर पश्चिमी सिंहभूम में प्रखंड का बात किया जाए तो 18 प्रखंड है, पूर्वी सिंहभूम में प्रखंड का बात किया जाए तो 11 प्रखंड है, और सरायकेला खरसावां का प्रखंड का बात किया जाए तो 9 प्रखंड इसके अंतर्गत आता है। ये हमारा अभी कोल्हान प्रमंडल भी पूरा हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं संथाल परगना प्रमंडल के बारे में। ये रहा हमारा संथाल परगना प्रमंडल, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल, सबसे पहले अगर इसके मुख्यालय का बात किया जाए तो दुमका जो है इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुमका। मुख्यालय कहाँ है इसका? दुमका है, ठीक है। मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुमका जो है इसका मुख्यालय है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि संथाल परगना प्रमंडल में जो है जिलों की संख्या कितनी रखी गई है? 6 जिला रखा गया। सबसे पहला जो जिला आपका कौन सा है? दुमका जिला, ठीक है। सबसे पहला दुमका जिला, दूसरा नंबर में आता है आपका गोड्डा, ठीक है, दूसरा गोड्डा, तीसरा जो आपका देवघर है, पाकुड़ है, जामताड़ा है और साहेबगंज, यानी जिलों की संख्या कितनी रखी गई है? 6 जिलों की संख्या जो है रखी गई है। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि अनुमंडल इसके अंतर्गत कितना रखा गया? 9 अनुमंडल जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहला आता है दुमका में 1 अनुमंडल है जो कि आपका दुमका सदर है। दूसरा है गोड्डा में 2 अनुमंडल है, गोड्डा और महागामा है। देवघर में 2 अनुमंडल है, एक आपका देवघर है और दूसरा आपका मधुपुर है। पाकुड़ का बात किया जाए तो पाकुड़ में 1 अनुमंडल है, जामताड़ा में 1 अनुमंडल है, सिर्फ जामताड़ा, और साहेबगंज में भी 2 अनुमंडल है, साहेबगंज और राजमहल, ठीक है। साहेबगंज और राजमहल जो है साहेबगंज जिला के अंतर्गत 2 अनुमंडल है। तो टोटल संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत अनुमंडलों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रखंड। प्रखंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दुमका जिला में जो है टोटल 10 प्रखंड रखा गया है। वहीं गोड्डा में जो है 9 प्रखंड रखा गया है। मधुपुर में देवघर में जो आपका 10 प्रखंड रखा गया है। पाकुड़ में आपका 6 प्रखंड, जामताड़ा में भी 6 प्रखंड और साहेबगंज में जो आपका 9 प्रखंड रखा गया है। टोटल यहाँ पर प्रखंडों की संख्या का बात किया जाए तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जो है टोटल 50 क्या है आपका प्रखंड है। हमने अभी कितना प्रमंडल के बारे में पढ़ा? 5 प्रमंडल के बारे में पढ़ा। सबसे पहला उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और आपका संथाल परगना प्रमंडल। किस प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है उसके बारे में भी हम लोग देख चुके। किस प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है उसके बारे में भी हम लोग देख चुके, और प्रखंडों की संख्या कितनी है उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ वन लाइनर है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है, मतलब कि किस जिला में सबसे ज़्यादा प्रखंड है, तो याद रखिएगा पलामू जिला में जो है सबसे ज़्यादा प्रखंड है। पलामू जिला में जो है 21 प्रखंड है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ दूसरा में जो आता है गढ़वा, गढ़वा जिला में जो आपका 20 प्रखंड है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। अभी मैंने बताया कि इसके अंतर्गत जो है कितना जिला है आपका? 7 जिला जो है इसके अंतर्गत है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा अनुमंडल भी इसी में है, 13 अनुमंडल इसमें है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। राज्य में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल का बात किया जाए तो सबसे पहला एक याद रखिएगा पलामू प्रमंडल, और दूसरा याद रखिएगा आपका कोल्हान प्रमंडल।
कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो है 3 जिला है, वहीं कोल्हान के भी अंतर्गत कितना है, 3 जिला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जिलों का जो है पूरा विवरण देखने वाले हैं। जिलों का जो विवरण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला आता है रांची जिला। रांची जिला का स्थापना वर्ष देख लेंगे, इसमें क्षेत्रफल कितना ये देख लेंगे, जनसंख्या कितना है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है और लिंगानुपात कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रांची जिला के बारे में। सबसे पहला कौन सा आपका रांची जिला जो है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। रांची जिला जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। रांची जिला का अगर स्थापना वर्ष का बात किया जाए तो 1899 में जो है इसका स्थापना वर्ष है। वहीं जनसंख्या का बात किया जाए तो 29,14,253 जो है इसका जनसंख्या है, जो कि झारखंड का सबसे जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा, रांची, जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 50 यानी कि 5,097 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है रांची का, और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है तीसरे स्थान पर है रांची। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 572 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर जो है रांची में 572 लोग औसतन रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना रहते हैं, 572 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर, रांची में। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से जो है रांची 7वें स्थान पर है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। लिंगानुपात का बात किया जाए तो 949 जो है इसका लिंगानुपात है, और ये 14वें स्थान पर है लिंगानुपात के दृष्टि से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हमारा जो जिला है धनबाद जिला, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है, धनबाद जिला। जनसंख्या के दृष्टि से जो दूसरा सबसे जिला है वो आपका धनबाद जिला है। धनबाद जिला का जनसंख्या का बात किया जाए तो कितना है, 26,84,787 जो है इसका जनसंख्या है। इससे पहले अगर इसका स्थापना वर्ष का बात किया जाए तो 1956 में जो है इसका स्थापना हुआ है, यानी कि 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो दूसरे स्थान पर है हजारीबाग। इसका क्षेत्रफल का बात किया है तो क्षेत्रफल इसका बहुत कम है धनबाद का, 2040 वर्ग किलोमीटर जो है मात्र इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है ये आपका 20वें स्थान पर है। कौन, धनबाद। जनसंख्या घनत्व इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, और क्षेत्रफल यानी कि उसका वर्ग किलोमीटर, उसका एरिया बहुत कम है, जिस कारण से 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में जो है 1316 लोग रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर है धनबाद, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं लिंगानुपात का बात किया जाए तो 909 है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो है मात्र 909 महिलाएं रहती है। और लिंगानुपात के दृष्टि से जो है 24वें स्थान पर, यानी कि अंतिम स्थान पर धनबाद है। अब देख सकते हैं लिंगानुपात कितना खराब है, यानी कि 1000 वहाँ पुरुष है और उसके स्थान पर मात्र 909 महिलाएं रहती है। महिला वहाँ पर कितना कम है पुरुष के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। पहला स्थान पर आता है आपका सबसे अंतिम स्थान पर आता है लिंगानुपात के दृष्टि से धनबाद। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला का स्थापना वर्ष का बात किया जाए तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को जो है इसका स्थापना हुआ है। जनसंख्या का बात किया जाए तो 24,45,474 जो है इसकी जनसंख्या है। और जिला रैंक यानी कि जनसंख्या के हिसाब से जो है गिरिडीह तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रांची, दूसरे स्थान पर धनबाद, तीसरे स्थान पर गिरिडीह, चौथे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 4962 वर्ग किलोमीटर जो है गिरिडीह का क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे स्थान पर है गिरिडीह, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 493 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में जो है 493 लोग यहाँ पर रहते हैं गिरिडीह जिला में। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से जो है गिरिडीह आपका 10वें स्थान पर है, ठीक है। लिंगानुपात का बात किया जाए तो 944 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 944 जो है महिला है। और 17वां स्थान पर है लिंगानुपात के दृष्टि से गिरिडीह, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसका स्थापना वर्ष आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्र जनसंख्या के दृष्टि से कितने स्थान पर है और क्षेत्रफल के दृष्टि से कितने स्थान पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में।
पूर्वी सिंहभूम जिला का बात किया जाए तो 1990 ईस्वी में जो है इसका स्थापना वर्ष है, 16 जनवरी 1990। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 22,93,919 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है, सॉरी जनसंख्या है। जनसंख्या का बात किया जाए तो 22,93,919, और जनसंख्या के हिसाब से जो है ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम जो है आपका चौथा स्थान पर है, 4th नंबर पर है। अगर इसके क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 3562 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है 11वें स्थान पर आपका पूर्वी सिंहभूम। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 644 यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है आपका 644 लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि आपका 4वें स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, कौन आपका पूर्वी सिंहभूम जिला। वहीं लिंगानुपात का बात किया जाए तो 949 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है यहाँ पर 949 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर जो है 949 महिलाएं हैं, और आपका लिंगानुपात के दृष्टि से ये भी आपका 14वें स्थान पर है, ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व कितना है, 644 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है लगभग 644 लोग रहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अगला जिला जो हमारा बोकारो जिला है। अगर इसके स्थापना वर्ष का बात किया जाए तो 1991 में जो है इसका स्थापना वर्ष है, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। ठीक है, इसका स्थापना हुआ है। जनसंख्या का बात किया जाए तो 22,62,330 व्यक्ति जो है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे आता है, 5वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन है आपका, पहले स्थान पर रांची, दूसरे में धनबाद, तीसरा में गिरिडीह, चौथा में पूर्वी सिंहभूम और 5वां में बोकारो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 2883 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, 13वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 715 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 715 लोग रहते हैं, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर धनबाद है और दूसरे स्थान पर आपका बोकारो है। लिंगानुपात का बात किया जाए तो 922 बहुत खराब लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है 922 महिलाएं रहती है, 922 लड़कियां रहती है। ठीक है, और लिंगानुपात की दृष्टि से बात किया जाए तो ये 22वें स्थान पर है। ठीक है, 24वें स्थान पर आपका धनबाद। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग पलामू जिला। अगर इसके स्थापना वर्ष का बात किया जाए तो 1 जनवरी 1892 को जो है इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, जनसंख्या का बात किया जाए तो 19,39,869 जो है इसका जनसंख्या है। जिला रैंक यानी कि जनसंख्या के हिसाब से इसमें कितने स्थान पर आता है, 6ठे स्थान पर यह आता है। बोकारो के बाद जो है पलामू आता है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 4393 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें स्थान पर आता है। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 442 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 442, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है लगभग 442 लोग रहते हैं, औसतन 442 लोग रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से जो है ये 12वें स्थान पर है। पहले स्थान पर धनबाद, दूसरे स्थान पर बोकारो। ठीक है, लिंगानुपात का बात किया जाए तो 928, इसका भी लिंगानुपात बहुत खराब है, यानी कि 1000 पुरुष पर जो है मात्र 928 महिलाएं हैं, जो कि आपका 20वां रैंक पर आता है लिंगानुपात के दृष्टि से। यहाँ पर देख सकते हैं सारा का जिला रैंक भी लिखा हुआ है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला हमारा है हजारीबाग जिला, जो कि सबसे पुराना जिलों में से एक है, जिसका स्थापना 1834 ईस्वी में ही हो गया था। जनसंख्या का बात किया जाए, आबादी का बात किया जाए तो 17,34,495 जो है इसकी आबादी है, और जनसंख्या के हिसाब से जो है 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 3555 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये 12वें स्थान पर है, कौन, हजारीबाग जिला। वहीं बात किया जाए जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 488 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 488 लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये 11वें स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से। लिंगानुपात का बात किया जाए तो 947, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है 947 महिलाएं रहती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और लिंगानुपात के दृष्टि से जो है हजारीबाग 16वें स्थान पर है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इसका स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से ये 7वें स्थान पर है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो है अभी हमारा कितना जिला हो गया, 7 जिला हो गया, अब बाकी कितना जिला बचा आपका, लगभग 17 जिला जो है हम लोग कल देख लेंगे। तो अगर आप झारखंड जीके का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है उसे क्या कर लीजिए, अपने यूट्यूब के माध्यम से जो आप देखते रहिए, सारा क्लास जो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।